लेखपाल भर्ती 2022 से संबंधित लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपसे जेन्युइन व ऑथेंटिक न्यूज़ शेयर की गई है इस वीडियो में। 9 जनवरी 2023 को उच्च न्यायालय में जो है सुनवाई है। कुल 7 प्रश्नों पर विवाद उत्पन्न किए गए हैं और 7 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों पर आपको एफएम दिए जाने हैं और ये जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, कितने % संभावना है ऐसा होने की, पूरी डिटेल में चर्चा की गई है। इसीलिए आपसे कह रहे हैं आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको जेन्युइन व ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कौन से 3 प्रश्न हैं उन 7 प्रश्नों में से जिन पर फुल मार्क्स दिए जाने की बात कही जा रही है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इसमें करेक्ट उत्तर जो है, पहले जो आंसर की आई थी सबसे पहली वाली, उसमें NH2 माना गया था। उसके बाद इसको परिवर्तित करके इसमें नन ऑफ दीज को रिवाइज आंसर की में करेक्ट माना गया है, जिस पे जो है विद्यार्थियों पर आक्रोश है और बहुत सारे विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि उनका ये क्वेश्चन का आंसर सही है और बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना है कि अब जो है NH2 का नाम परिवर्तित करके NH19 कर दिया गया है, तो इस बेस पर ये वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए और इसी पे जो है विवाद उत्पन्न हुआ है और इसी पे आपको फुल मार्क्स दिए जाने की बात कही जा रही है। वहीं बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके लिए तो अलग से एक रिट भी डाली गई है उज्ज्वला योजना से संबंधित, और ये आपका प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है। इसमें जो करेक्ट आंसर माना जा रहा है वो उज्ज्वला योजना ही है, लेकिन इसमें जो विद्यार्थी कह रहे हैं, विद्यार्थियों के द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किया जा रहा है वो इससे संबंधित है, इसकी स्पेलिंग, इंग्लिश के स्पेलिंग से संबंधित, और इसमें विद्यार्थियों का कहना है कि इसका आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए। तो दोस्तों, इस पर जो है बहुत ज़्यादा जो है विवाद उत्पन्न हो चुका है और बच्चों में एक तरह से आक्रोश भी है, क्योंकि एक नंबर अगर सही होता है तो इट मीन्स जो विद्यार्थी है जिसका ये प्रश्न सही होता है उसका 1.25 मार्क्स इंक्रीज होना, जिसकी वजह से विद्यार्थियों का कहना है कि इस प्रश्न को या तो डिलीट कर दिया जाना चाहिए या तो इस पर सबको समान अंक दे देने चाहिए। डिलीट होगा नहीं, आप लोग ये स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, डिलीट नहीं होने वाला है। और डिलीट ना होने के पीछे एक कारण है। अगर डिलीट होता है तो इससे जो है आंकड़ों में हेर फेर देखने को मिलेगा और फिर जितना मार्क्स डिक्रीज होगा उसके अकॉर्डिंग फिर सबकी कट ऑफ बनेंगे। तो डिलीट नहीं होगा, फुल मार्क्स दिए जाने की पूरी संभावना नजर आ रही है। वहीं बात करते हैं, अगला जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो ये है कि सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं। इसमें जो है बहुत सारा विवाद है। आयोग के द्वारा शायद 45% आंसर सही माना गया है, लेकिन ये प्रश्न कहा जा रहा है गलत है, जिस पर जो है समान अंक दिए जाने की संभावना बन रही है। यही वो 3 प्रश्न हैं जिन पर जो है विवाद उत्पन्न हो रहा है और इस पर जो है ऑथेंटिक न्यूज़ भी, ऑथेंटिक प्रमाण भी प्रस्तुत किए जा रहे हैं उच्च न्यायालय में अलग अलग पीठ पर। और एक जो आपका क्वेश्चन है ये उज्ज्वला वाला, इस पर तो सबको कन्फर्मली जो है FM दिया जाना है और निश्चित रूप से सबको फुल मार्क्स दिए जाएंगे इस वाले प्रश्न पर। बात कर लेते हैं इन सारे डाउट्स पर। लेखपाल भर्ती से रिलेटेड ये सारे डाउट सबके मन में जरूर होंगे। 9 जनवरी को सुनवाई है, उसमें कितने % चांस है कि आपको FM दिया जाना है। फिलहाल अभी की अगर आज के डेट में बात करें तो आपका लगभग 90% चांसेस है कि 3 प्रश्नों पर समान अंक दिए जाने हैं और निश्चित रूप से ये जो है न्याय पक्ष होगा अगर 3 प्रश्नों पर समान अंक दिए जाएँ तो, क्योंकि लेखपाल भर्ती परीक्षा में और भी कई सारे ऐसे प्रश्न पूछे गए थे जिनमें जो है निश्चित रूप से विवाद उत्पन्न करने वाला है, लेकिन अगर 7 प्रश्नों पर हुआ है तो इसमें से 3 पर भी अगर सही अंक दे दिए गए तो ये न्याय प्रति होगा और इसी में सबकी भलाई होगी। बात करते हैं कि आपका भर्ती रद्द होने का कितने % चांसेस है, चूंकि रिट बहुत सारे डाले जा रहे हैं, अलग अलग पीठ में डाले जा रहे हैं। लखनऊ पीठ में डाल रहा है कोई, कोई इलाहाबाद पीठ में डाल रहा है, तो कई सारी जगहों पर जो है रिट डाले जा रहे हैं। इससे आपके भर्ती पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे कई सारे रिट डालने पर क्या होता है कि न्यायालय उस भर्ती को रोक देता है या तो रद्द कर देता है और फिर इसके या तो री एग्जाम की बात होती है या तो भर्ती संपूर्णतः रद्द होने की बात होती है। दो ही विवाद जो है उत्पन्न होता है सारी कैटेगरीज में। फिलहाल जो रद्द होने की बात है वो आपका 0% चांसेस है, क्योंकि भर्ती रद्द नहीं होगी, सरकार आपके पक्ष में है और लेखपाल भर्ती कंप्लीट करवाने के भी पक्ष में है। कुल 7 सालों बाद जो है भर्ती देखने को मिला है राजस्व लेखपाल का 8085 पद पे, और सरकार का पूरा मूड है आप लोगों को ये पद देने के लिए। वहीं बात करते हैं कि क्यों भर्ती रद्द नहीं होगी। इसके पीछे रीज़न ये है कि आप लोगों का जो रिट डाला जा रहा है वो रद्द होने के संबंध में नहीं है, सिर्फ न्यायालय से गुहार लगाई जा रही है कि आप इस पर चर्चा करें, आप इस पर कंसिडरेशन करें और फिर जो है इस पर परिणाम बताएं। इस पर कोई भी विवाद नहीं कर रहा है कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, धांधली हाई लेवल पर की गई है। एक आपका 19 दिसंबर को जो सुनवाई था वो STF जांच से संबंधित था, जिसमें 3000 अभ्यर्थियों का जो है पकड़ा गया था संदिग्ध रूप से, और उनके रिजल्ट पर चूंकि रोक लगा दी गई है और अभी भी अगर कोई पकड़ा जाता है DV में, यदि कोई ऐसा संदिग्ध अभ्यर्थी जाता है DV करवाने, तो निश्चित रूप से उसको भी पकड़ लिया जाएगा और उसका भी रिजल्ट रोक दिया जाएगा।
तो अभी इन चीज़ों पर जो है चल रहे हैं विवाद उच्च न्यायालय में। इससे भर्ती पर आपके बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होने वाला है, बल्कि अगर ये सब हो रहा है तो आप लोग समझिए कि लेखपाल भर्ती में यदि आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप लेखपाल बनने वाले हैं और भर्ती आपका नहीं रद्द होगा। रिजल्ट आपका कब आएगा, ये भी एक विवाद उत्पन्न हो चुका है, क्योंकि रिजल्ट बहुत दिनों से देखा जा रहा है कि रिजल्ट में काफ़ी डिले देखने को मिल रहा है लेखपाल भर्ती से संबंधित। तो स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, आपका भर्ती लेट हो रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार चाहती है कि निष्पक्ष रूप से ये भर्ती कंप्लीट करवाई जाए, जिससे संबंधित ऋण भी पड़ रहे हैं और सरकार की तरफ से भी अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं। कई सारे सेंटर्स को आपने देखा होगा कि हाल ही में बहुत सारे सेंटर्स को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया गया है। लगभग 100 से भी ज़्यादा जो है सेंटर वो ब्लॉक लिस्ट में चल गए हैं। ब्लॉक लिस्ट मीन्स ब्लैक लिस्ट, और ब्लैक लिस्ट में जाने के बाद ये होगा कि अब इन परीक्षा केंद्रों पर अब परीक्षा नहीं आयोजित होगी। सरकारी या प्राइवेट किसी भी तरह का जो है अब इस पर किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। वहीं बात करते हैं रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका ऐसा प्रस्तावित है कि जनवरी के लास्ट में आपको देखने को मिल सकता है, और बहुत सारे न्यूज़पेपर के भी माध्यम से निकल कर सामने आ रहा है कि फरवरी में आपका रिजल्ट आ सकता है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो 27 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में आपका देखने को मिलने वाला है। वहीं बात करते हैं एक और चीज़ पर, आप लोग इस पर भी सहमत होंगे। ये बात है कि सचिव जी बोले हैं कि आपका डीवी मार्च माह में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। डीवी किसी भी हाल में मार्च में करवाने की बात जो है कही जा रही है सचिव के द्वारा, और ऐसा देखने को भी मिल सकता है कि मार्च माह में आप लोग का डीवी कंडक्ट हो जाएगा। ऐसा तब होगा जब आपका रिजल्ट फरवरी में प्रकाशित हो जाए, फरवरी या जनवरी के लास्ट में। फिलहाल जो मोस्ट संभावना है कि आपका रिजल्ट जो है जनवरी में प्रकाशित हो जाए, और ऐसा होना भी चाहिए। वहीं बात करते हैं आधिकारिक बयान क्या है। आधिकारिक बयान ये है कि आपका रिजल्ट बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है, और रिजल्ट आपका निश्चित डेट को निश्चित समय पर प्रकाशित हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको रेगुलर विजिट करते रहना है, और यदि आप लेखपाल से संबंधित लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे रिजल्ट आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं कट ऑफ की, तो आपका कट ऑफ एक ऐसा विषय है जो सभी को डिसअपॉइंट कर रहा है और डिप्रेशन में भी डाल रहा है। बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूट के द्वारा बताया जा रहा है कि आपकी कट ऑफ 80 जा सकती है जनरल कैटेगरी की। तो हम आपको बताते हैं कि आपकी कट ऑफ कितनी बनेगी, और ये एनालिसिस करने की बात है। आपके यदि नंबर बढ़ते हैं, आप सभी के यदि नंबर बढ़ते हैं तो आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, और यदि नंबर नहीं बढ़ते हैं तो आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, इस पर डिटेल से चर्चा की गई है। और उससे पहले आपको एक चीज़ और बता दें, लेखपाल संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको जेन्युइन व ऑथेंटिक न्यूज़ ऐसी ही दी जाती है। अब आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये आपकी कट ऑफ निश्चित रूप से यही बनने वाली है। आप लोग इधर साइड जो देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, वो आपका यदि नंबर नहीं बनता है तो आपकी डीवी की कट ऑफ ये रहने वाली है। ये डीवी की कट ऑफ है, आपकी कट ऑफ ये बनने वाली है। वहीं बात करें राइट साइड की, तो राइट साइड आपका ये अगर नंबर बढ़ जाता है 3 प्रश्नों पर यदि सबको समान अंक दिए जाते हैं, तब की ये कट ऑफ है कि आपकी कट ऑफ ये बन सकती है। चलिए एक एक पर डिटेल पर चर्चा कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो आपकी कट ऑफ यदि नंबर नहीं बढ़ता है तो 73 जा सकती है, और यदि नंबर बढ़ जाते हैं सबके समान अंक तो 76 आपकी कट ऑफ बन सकती है। वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो 68 और 72 जा सकता है। वहीं ओबीसी की बात करें तो 72, 75, और एससी कैटेगरी का 62 से 65, एससी कैटेगरी का 50 से 55, पीएच कैटेगरी का 60 से 65, एक्स सर्विसमैन का 50 से 65, और एक्स सर्विसमैन का ये जो है आप लोग यहाँ पर मिस्टेक मान सकते हैं, 50 से 55 है ये, 50 से 55 आप लोग का जा सकता है। और फीमेल कैटेगरी का बात करें तो 65, यदि नंबर नहीं बढ़ते हैं तो 65 आपका जाएगा। यदि सबको समान अंक दे दिए जाते हैं तो 70 आप लोगों का अप्रॉक्स पहुंच सकता है। वहीं बात करते हैं डीफेफ कैटेगरी का, तो 45 नंबर ना बढ़ने के सेंस में, और यदि नंबर बढ़ते हैं तो 50 आप लोग का जा सकता है। अब इससे बहुत सारे लोगों को जो है डिप्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि उनका 1-2 नंबर से रह भी सकता है सिलेक्शन। अब ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो 3 प्रश्न हैं, अगर विद्यार्थियों इन तीनों प्रश्न पर जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, यदि इन तीनों प्रश्न पर सबको समान अंक दे दिए गए, तो आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिनका ये प्रश्न ऑलरेडी करेक्ट है, और उसके बाद उन लोगों का जो मार्क्स है वो 75 से लेके 80 तक पहुंच रहा है। तो अब अगर ये विद्यार्थी 75 से लेके 80 तक स्कोर कर रहे हैं, तो अब वो भी विद्यार्थी इसमें शामिल हो जाएगा जिसके 72 मार्क्स बन रहे हैं, और 72 से अगर उसके 3 मार्क्स सही हो जाते हैं तो निश्चित रूप से 75 से लेके 76 तक वो भी पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि भारी उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकता है, और निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, क्योंकि 3 अंक का बढ़ना यानी काफ़ी अच्छा खासा जो है मार्क्स में इंक्रीज़ हो जाना, और काफ़ी अच्छा खासा जो है कंपटीशन में भी हेरफेर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन थी। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? जेन्युइन और ऑथेंटिक न्यूज़ शेयर करने की कोशिश की गई है। आपको यदि पसंद आया हो तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी होगा आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। जेन्युइन कमेंट होगा तो आपके कमेंट पर रिप्लाई जरूर किया जाएगा, और किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।